दीपेंद्र, जैसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि कारागार को श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहते हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं है और श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या क्या हुआ था, इन सब के बारे में हमें बताइए। देखिए अजित, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। पुराणों में तो यह लिखा है कि द्वापर युग में कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और वह कारागार मथुरा में स्थित है। लेकिन द्वापर युग के बाद आज तक के इतिहास में बहुत परिवर्तन आया है। आज हम इसी इतिहास की बात करेंगे। जब श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया था, तब उनके परपौत्र वज्रनाभ ने मथुरा के कारागार यानी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान को कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता था। वहीं इतिहास में यह भी लिखा है कि सन 80 से 57 ईसा पूर्व में वसु नामक व्यक्ति ने आगे चलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी ने मथुरा के इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 ईस्वी में पुनः इसका निर्माण करवाया गया था, जिसे एक बार फिर से 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा दिया था। मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने पुनः इस खंडर पड़े स्थान पर एक बार फिर से भव्य मंदिर बनाया था। इस मंदिर के संबंध में यह कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि आगरा से भी दिखाई देता था। इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल आया, जिसने 1670 ईस्वी में कटरा केशव देव मंदिर को नष्ट करके अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए मस्जिद बना दी थी और इस मस्जिद का नाम शाही ईदगाह मस्जिद रखा गया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि उस समय औरंगजेब ने मंदिर की मूर्तियों को निकालकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़वा दिया था। तो अच्छा दीपेंद्र, इस कारण से कंस के कारागार में आज मस्जिद स्थित है, लेकिन मस्जिद के पास में जो मंदिर है वह कौन सा मंदिर है, उसे किसने बनाया है? अजीत, मैं यही तो बता रहा हूँ। जब औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बना दी थी तो उसके कई सालों बाद तक यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से उद्योगपति जुगल किशोर बिरला द्वारा यहाँ मंदिर के गर्भगृह का पुनः उद्धार और निर्माण कार्य शुरू करवाया गया और मस्जिद के पास में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान नाम से एक मंदिर बनाया गया। अब यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों है। मंदिर का निर्माण कार्य 1982 में पूरा हुआ। आज के समय श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हाथों में है और इसी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने दावा किया है कि कंस के कारागार में फिर से मंदिर ही बनना चाहिए। हाँ दीपेंद्र, हमारे अनुसार वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए था। लेकिन दीपेंद्र, हमारा सवाल अभी भी वही है। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जब धरती पर अवतार लिया, तब उनके मामा मथुरा के राजा कंस के कारागार में बंद उनके माता पिता देवकी व वासुदेव की बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। हाँ जी, अगर मथुरा में श्री कृष्ण के अवतार की बात करें तो जैसे हमने पिछले वीडियो में श्री कृष्ण के सातों भाइयों के बारे में बताया था, वैसे ही जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उस समय क्या क्या हुआ वो आपको बताता हूँ। जब माता देवकी और वासुदेव जी ने अपने सातों पुत्रों को खो दिया, तब माता देवकी बहुत निराश हो गई। इसके बाद वासुदेव जी ने देवकी को समझाया कि तुम सब्र रखो, हमारा 8वां पुत्र इन सब के लिए कंस को जरूर सबक सिखाएगा और हमारी रक्षा करेगा। कुछ दिन बीतने के बाद वह समय भी आ गया जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। वातावरण में चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद था। जिस कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव जी बंद थे, तभी अचानक से वहाँ चमत्कार हुआ और जितने भी सिपाही वहाँ पहरा दे रहे थे वे सारे सो गए और माता देवकी और वासुदेव जी की बेड़ियां अपने आप टूट गई। कुछ देर बाद उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि हे माता, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाने आया हूँ। अजित, अभी तक जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है, यह सारी हमें पुराणों में मिलती है, विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण में, और इससे आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास को जाना है, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम गोकुल का इतिहास और गोकुल में श्री कृष्ण की लीलाओं की बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे।